नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे आईपीएल की, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से बस बना हुआ है, बाजार पूरा पूरा गर्म नजर आ रहा है कि ऑक्शन को लेकर और उसके साथ ही रिटेंशन को लेकर, क्योंकि 7 से 8 टीमें ऐसी जिनके कप्तान का पता ही नहीं कौन होगा, कौन रिटेन होगा, कौन नहीं रिटेन होगा, कौन रुकेगा, कौन बाहर जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर केएल राहुल बाहर जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर बाहर जा रहे हैं, ऋषभ पंत बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर बस बना हुआ है। और 31 अक्टूबर से पहले सभी फ्रेंचाइज को अपनी ये लिस्ट जो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को देनी है, एंड दैट्स द रीज़न बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ के टॉप 5 हमारे अनकैप्ड प्लेयर की, जो इस बार धमाल मचा सकते हैं टूर्नामेंट पे और कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर नाम आता है अभिषेक डायनामाइक पोरेल। अभिषेक डायनामाइक पोरेल की जब हम बात करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस जो 2024 में थी, ये ज़रूर इनको शायद रिटेन करवा सकती है इस साल और अच्छा खासा पैसा दिला सकती है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 20 लाख में आए थे। अब इसकी बात इस बार बात करते हैं, 14 मैचेस खेले हैं, 327 रन बनाए हैं, 32.70 की उनकी एवरेज है और 2 50s लगाई है, जहाँ पर 65 रन उनका हाईएस्ट रहा है। और ये पहले मैच में जब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे अगेंस्ट दी पंजाब, यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल से 10 गेंदों पर 34-35 रन की पारी खेली थी, विच इज़ बिल्कुल डायनामिक, जिसको आप कहते हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर वाली परफॉर्मेंस थी। तो मुझे लगता है फॉर श्योर इनको रिटेन करने की एक बार सोचेगी ज़रूर दिल्ली। करती है नहीं करती है बजट के हिसाब से, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी रहेगी। इसके बाद जब बढ़ेंगे दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो वो होंगे हर्षित राणा, जिनके स्टेक हाई गए हैं पिछले आईपीएल के बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस थी वहाँ पर। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रदर्शन किया है बढ़िया। अब इनकी बात करते हैं तो भाई ने 13 मैचेस खेले हैं, 20 विकेट लिए हैं, 9.8 की इकॉनमी है, विच इज़ थोड़ा सा आपको ज़रूर बढ़ी है, लेकिन पिछली बार जिस तरह का सीजन था बल्लेबाजों के लिए, तो ये बहुत खराब इसको आप नहीं कहोगे, क्योंकि विकेट चटका रहे थे लगातार अंतराल पे। और जिस तरह से इनके स्टेक आए गए, इंडिया स्क्वाड में भी आए थे, हालांकि डेब्यू नहीं हुआ, ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा केकेआर के लिए कि उनको अनकैप्ड प्लेयर में रिटेन कर सकते हैं। हालांकि क्या गौतम गंभीर का दिमाग था उसके पीछे या नहीं था, बहुत लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। चलिए उन चीज़ को परे रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है फॉर श्योर ये रिटेन हो रहे हैं। अब क्या 4 करोड़ में ही मान जाएंगे हर्षित, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा, या कुछ पैसे एक्स्ट्रा उनको मिल जाएंगे। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पर आते हैं द वन एंड ओनली द अनकैप्ड प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, द यंगस्टर बोल सकते हो, लेजेंड बोल सकते हो, क्योंकि अनकैप्ड में आ गए हैं तो कुछ भी आप कह सकते हो। तो फॉर श्योर वो भी यहाँ पर होंगे। हालांकि सीएसके के सीईओ ने कहा है कि हमें अभी धोनी ने बताया नहीं है कि वो रिटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं सारी चीज़ों के बीच, लेकिन फॉर श्योर मुझे लगता है कि ज़रूर वो रिटेन हो रहे हैं और वो रिटेन हो जाएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, थोड़ी सी हाइप क्रिएट की जा रही है, बस वो कहानी है एमएस धोनी के साथ। अब इसके बाद जिनको मैंने नंबर 1 पर रखा है, आप नंबर 2 पर भी रख सकते हैं। बात कर रहे हैं यश दयाल की। अब यश दयाल की कहानी ये है कि एक तो लेफ्ट आर्म पेसर है और जिस तरह के उनके स्टेक भी हाई गए हैं, स्पेशली आप देखोगे टेस्ट क्रिकेट में स्क्वाड में जगह मिली थी न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट, हालांकि वहाँ पर मैचेस नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उनके स्टेक हाई गए हैं। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 मैच खेले थे आईपीएल 2024 में, 15 विकेट चटकाए थे, और इसको सिर्फ आप 15 विकेट के लिहाज से मत देखिए, आपको वो एक मैच जरूर याद आएगा आरसीबी को, जिसके लिए क्वालिफाई करना था, जहां पर 17 रन की दरकार थी सीएसके को। अगर वो क्वालिफाई करते, यश दयाल आते, पहली बॉल पर धोनी वो जबरदस्त छक्का लगाते हैं, लेकिन इसके बाद जबरदस्त कमबैक देखने को मिलता है यश दयाल के द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है। और उस मैच ने पूरी तरीके से आरसीबी के फैंस यश दयाल पर प्यार लुटा रहे थे, क्योंकि इतनी बढ़िया गेंदबाजी की थी। और यश दयाल की जब हम बात करते हैं तो 5 करोड़ में आए थे आरसीबी में, और वो सोचेंगे क्यों मैं 4 करोड़ में रुक जाऊँ भाई, 5 करोड़ में तो आया था। लेकिन जिस तरह के विराट कोहली यश दयाल की कमराडरी है, जिस तरह से आरसीबी ने उनको सपोर्ट किया है, तो वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, 3.5 दोगे तब भी मैं रुक जाऊंगा। वो कहेंगे कि ठीक है मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। ये साफ तौर पर कहानी रहने वाली है यश दयाल के साथ। और इस आईपीएल सीजन की आप देखते हैं क्या कुछ होता है, किस तरह से चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड आगे जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये 4 प्लेयर आपको नजर आएंगे। अभिषेक पुरेल नंबर 4 पर, नंबर 3 पर आप देखोगे साफ तौर पर हर्षित राणा, 3 पर एमएस धोनी, 1 पर यश दयाल। हालांकि बहुत लोग इससे गुस्सा करेंगे, वो सोचेंगे हर्षित राणा को नंबर 1 क्यों नहीं रख रहे, लेकिन भाई मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यश दयाल का बढ़िया सीजन होने वाला है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस सीजन की थी। बाकी आप बताइए, आपकी राय भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है कौन किस नंबर पर बैठता है, और क्या ये चारों प्लेयर वाकई में रिटेन हो रहे हैं या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।